वेलकम टू एम लक्ष्मीकांत ऑब्जेक्टिव सीरीज बच्चों। तो इस सेशन में हम लोग एक टॉपिक लेंगे, एक चैप्टर लेंगे लक्ष्मीकांत का, जो इट इज अ स्टैंडर्ड बुक ऑन पॉलिटी रिटन बाय एम लक्ष्मीकांत, भारत की राज्य व्यवस्था, जिसके लेखक हैं एम लक्ष्मीकांत। उसके हर एक चैप्टर को हम लोग लेंगे और हर एक चैप्टर को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और क्वेश्चन के अंत में जब हमारा क्वेश्चन सीरीज खत्म हो जाएगा तो आप देखिएगा कि वो सारा चैप्टर आपका जो है, जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य है वो कंप्लीट हो गया। तो आज का जो चर्चा है, इस सेशन में हम लोग जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। तो इस चैप्टर पे जो लक्ष्मीकांत की किताब में जो भी तथ्य और कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के तहत दिया गया है, उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, और करीब 11 क्वेश्चन हम लोग जब कंप्लीट कर लेंगे, आप देखिएगा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर, पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी में पढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम लोग बात कर रहे हैं संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। The representatives were to be elected from the four constituents, Hindu, Muslim, Sikh and Christian। ये देखिए गलत है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शन की बात हुई थी, कैसे कैसे संविधान सभा में प्रतिनिधित्व होगा, तो दो तरीके से प्रतिनिधित्व होता था, एक ब्रिटिश इंडिया और यानी ब्रिटिश भारत, और दूसरा रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट्स। यदि ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया में आपका ब्रिटिश इंडिया में आबादी के आधार पर, पॉपुलेशन के नंबर पे, संख्या पे, हर एक 10 लाख में एक सीट अलॉट होता था। और तीन महत्वपूर्ण जो है समूह को इसमें रिकॉग्नाइज किया गया था। पहला था मुस्लिम, पहला थे मुस्लिम, दूसरे थे सिख, और तीसरा था आपका जनरल। कहने का मतलब मुस्लिम और सिख और जनरल, ये तीन प्रिंसिपल कम्युनिटी के आधार पे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंटेशन को तय किया गया था। ये कैबिनेट मिशन के प्लान के अनुसार। तो पहला ऑप्शन, द representatives were to be elected from the four constituents, Hindu, Muslim, Sikh and Christian। Christian is wrong। यदि हिंदू होता, हिंदू भी शब्द नहीं था, हिंदू के जगह था शब्द समान या जनरल। तो जनरल, मुस्लिम एंड सिख, ये तीन प्रिंसिपल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज किए थे, रिकॉग्नाइज किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान में, ताकि इस तीन कम्युनिटी के जो प्रतिनिधि है संविधान सभा में भाग लेंगे। दूसरा है चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी गलत है, क्योंकि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 389। ये सही है। ड्राफ्टिंग कमेटी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 देखिए। द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कंसिस्टेड ऑफ 8 मेंबर्स। यस, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थे, चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, लेकिन 8 मेंबर्स नहीं थे आपके 6 मेंबर्स। कौन कौन थे? एक थे आपके KM मुंशी, ठीक है। दूसरे थे आपके मोहम्मद सादुल्ला, है ना, मोहम्मद सादुल्ला दूसरे थे। तीसरे थे अलादी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे थे आपके गोपाल स्वामी अयंगर, चौथे थे आपके गोपाल स्वामी अयंगर। पांचवें थे N माधव राव, पांचवें थे N माधव राव। और छठे थे TT कृष्णमाचारी, TT कृष्णमाचारी। तो 6 मेंबर थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी
under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar consisted of 6 members. तो सही ऑप्शन इसमें सिर्फ 3 है। आगे देखिए, हिंदी में चलते हैं। संविधान सभा की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रतिनिधियों को 4 घटकों हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई से चुना जाता था। नहीं, समान वर्ग में, मुस्लिम वर्ग में और सिख में। तो ये सही है, ये सही है, ये गलत है। हिंदू के जगह शब्द इस्तेमाल हुआ था समान है, जिसमें कि जो मुसलमान नहीं है, जो सिख नहीं है, सब कुछ समान वर्ग में आएंगे। तो ये आपका गलत है। यदि समान मुस्लिम और सिख होता तो ये ऑप्शन सही होता। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये गलत है, ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान सभा की कुल संख्या 389 थी, ये सही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें 8 सदस्य थे, ये गलत है, इसमें 6 सदस्य थे। तो सही ऑप्शन सी केवल 3। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया were given immediate effect from November 26, 1949। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज गिवन टू आवरसेल्व्स ऑन दिस वेरी डे, November 26, 1949। बट आपका कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस जो लागू हुए हैं वो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, जिसको कि हम लोग रिपब्लिक डे मानते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया, तो कुछ प्रोविजंस, कुछ प्रावधान तुरंत हो गए होंगे। तो वो प्रावधान कौन से थे? सिटीजनशिप था, नागरिकता था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। तो ये प्रोविजन, ये प्रावधान तुरंत लागू हो गया। और दूसरा था इलेक्शंस का प्रावधान। तो सही ऑप्शन है 1 और 3 यानी डी। चलिए हिंदी में देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन प्रावधान 26 नवंबर 1949 से तत्काल प्रभाव से लागू किए गए थे? एक था आपका नागरिकता और दूसरा था चुनाव। तो सही आंसर हो गया डी 1 और 3। अब जो है संविधान सभा में बहस होती थी, डिस्कशन होता था, हर एक बहुत सारे कमिटी में, उप समिति में सब कुछ विभाजित हुआ था कार्य को। द वर्क वर डिवाइडेड अमॉन्ग डिफरेंट मेंबर्स। एक बार सहमति हो जाती थी तो संविधान सभा के आम सभा में जो उसको रखा जाता था, लोग डिस्कस करते थे, चर्चा करते थे, फिर उसको अप्रूव, अनुमोदन कर देते थे। और इसी तरह नवंबर 1949 को भी। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज द प्रोसीडियर, यानी कौन सा प्रक्रिया वॉज फॉलोड फॉर एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भी डिस्कशन होता था तभी उसको अंगीकृत किया जाता था, तभी उसको फाइनल माना जाता था, तभी उसको अपनाया जाता था। व्हेन इट रिसीव द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, उनका सिग्नेचर हो जाता था और संविधान सभा के जो भी सदस्य थे उस पर साइन कर देते थे। सो the procedure followed for adoption of the Constitution of India was that it was adopted only when it received the signature of the President and members of the Constituent Assembly। सही ऑप्शन है डी। हिंदी में देखते हैं। भारत के संविधान को अपनाने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया गया था? तो इसे तब अपनाया जाता था जब इसे संविधान सभा के अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त होते थे। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग वर द चेयरमैन ऑफ द स्टेट्स कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के राज्य समिति के अध्यक्ष थे? आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू। आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
The Constitution of India was framed by the Constituent Assembly and it was finally adopted and enacted on 26 November 1949. संविधान सभा द्वारा बनाए गए भारत के संविधान को अंतिम रूप से अपनाया और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैच द फॉलोइंग है, ये कमिटी है और कमिटी की चेयरमैन। पहला कमिटी है आपका स्टीयरिंग कमेटी, तो स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है आपका फंडामेंटल राइट्स कमेटी, इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। तीसरा जो है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और डी है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हिंदी में चलते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन जो है उसमें यह पूछा गया है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कैसे आते थे। तो देखिए, इंडिया उस समय दो भाग में मोटे तौर से विभाजित था। एक को हम लोग ब्रिटिश इंडिया कहते थे, इसको आप प्रोविंसेस कह सकते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में प्रांतीय। और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स, जो कि आप हिंदी में इनको रजवाड़ा कहते थे। अब जो प्रोविंसेस था, यानी जो ब्रिटिश इंडिया था, यहां से जो है लोगों को चुना जाता था, इलेक्शन होता था, चुनाव होता था। और रजवाड़े जो थे अपने प्रतिनिधि को नॉमिनेट करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 यही है, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर elected by the legislatures of various provinces and nominated by the rulers of the princely states। हिंदी में देखिए, हिंदी में हम लोग देखते हैं, संविधान के सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा चुने जाते थे और देशी राज्यों के शासकों द्वारा मनोनीत किए जाते थे। ये क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर है, सही ऑप्शन है सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। Who among the following was the constitutional advisor to Constituent Assembly? जो संविधान सभा बना था उसके एडवाइजर कौन थे? तो उसके एडवाइजर थे सर बी.एन. राव। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो वो थे सर बी.एन. राव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक असर्शन है, एक दावा है, और एक सेक्शन है रीजनिंग। तो असर्शन ये है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 1946 वाज नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। देखिए 1938 में जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि एक संविधान सभा बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए, जिसके प्रतिनिधि को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के आधार पर चुना जाए। ये नेहरू जी की मांग थी, वो अपना विचार प्रकट किए थे 1938 में। लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान बना, और कैबिनेट मिशन प्लान जो है उसी के स्कीम के द्वारा ब्रिटिश इंडिया यानी प्रांत में थे वहां से चुनाव होना था,
और रजवाड़े जो है वो अपना प्रतिनिधि को नामित करते थे। ये सिस्टम एक्चुअली फॉलो हुआ। तो उसी पे ये क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ 1946 वाज नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंच। ये सही है। और क्यों नहीं हुआ, ऐसा नेहरू जी का विचार था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान के स्कीम के द्वारा ही संविधान सभा बनी। इसीलिए वेस्ट मत अधिकार के आधार पर जो नेहरू जी कहते थे वो नहीं हुआ। तो ए और आर, असर्शन और रीजनिंग दोनों सही, और आर जो है ये कारण है इसके लिए। तो सही ऑप्शन है ए इज ए एंड आर आर इंडिविजुअली करेक्ट, दे ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आज हम लोग जो प्रियम्बल देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल देखते हैं, उसका आधार ही है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन मूव किया? ये मूव किए जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उनके द्वारा पेश किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उस उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया था, और यही आपके संविधान के प्रस्तावना का आधार बना। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा was elected as the provisional president of the Constituent Assembly. Yes, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, और एच.सी. मुखर्जी को बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो सही आंसर है 1 और 2। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, बाद में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए स्थायी अध्यक्ष के रूप में, लेकिन शुरू में डॉक्टर सचिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, और एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये दोनों आपका सही है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। तो बच्चों, जो लक्ष्मीकांत बुक ऑन पॉलिटी, जो उसका चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स दिया हुआ है, इस 11 क्वेश्चन के आधार पे हम लोग उसको कंप्लीट कर लिए। चलिए अगले वीडियो में हम लोग उसके आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।